मैम इंग्लिश से हमें बहुत डर लगता है। मैम इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस, इतने लॉन्ग क्वेश्चंस हमसे याद नहीं होते। मैम जब सामने वाला स्टूडेंट हमसे बात करता है तो हमें समझ में तो आता है कि वो बोल क्या रहा है, लेकिन हम उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। इस तरीके के बहाने बच्चे बहुत बनाते हैं और इन बहाने बनाने का सिर्फ एक मतलब है कि उनकी इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़्यादा वीक है, और वीक की वजह से ही वो सही से ना तो इंग्लिश बोल पाते हैं और ना ही उन्हें लिख पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से इंग्लिश ग्रामर सिखाने वाली हूँ। इंग्लिश ग्रामर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये हर क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बार आपने बहुत अच्छे से इंग्लिश ग्रामर सीख ली बच्चों, तो ये बिल्कुल लाइफ टाइम तक काम आती है आपको। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीखना स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन सबसे ज़रूरी होते हैं हमारे प्रोनाउंस। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट्स क्या हैं। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए मेन आपके पास 6 सब्जेक्ट्स जो आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। जैसे हिंदी में मैं और इंग्लिश में इसे आई कहा जाता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि मैं की जगह माई भी इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन माई लगता ज़रूर है, लेकिन वो किस सेंस में लगता है वो हम आगे जानेंगे। तुम को इंग्लिश में यू कहा जाता है। यू भी बच्चों 2 तरीके के होते हैं। तुम का मतलब भी यू होता है, और जब आप हिंदी में किसी को आप कह के जब बोलते हैं तो आपको भी तुम ही कहा जाता है। ऐसे ही वे का मतलब होता है बहुत सारे लोग। वे, उन्होंने, इसका मतलब ये होता है, तो इसे इंग्लिश में दे कहा जाता है, THEY दे। हम का मतलब इंग्लिश में वी, ओके। और ऐसे ही की हिंदी होती है वह, और ही लड़के के लिए लगता है। ऐसे ही शी भी लड़की के लिए लगता है। दोनों की हिंदी लगभग सेम ही होती है, बस सिर्फ फ़र्क इतना होता है, इंग्लिश में पता चल जाता है कि ही बॉय के लिए है और शी गर्ल के लिए है। बेसिकली टेंसेस 3 भागों में बटे हुए होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले आपको ये जानना है प्रेजेंट जो टुडे, इसे हम कह सकते हैं टुडे, जो हम आज वर्तमान में जी रहे हैं। पास्ट जो हमारा कल बीत चुका है। अगर आप 2 घंटे पहले की भी बात करेंगे तो उसे भी हम पास्ट कहते हैं। फ्यूचर जो हमारा आने वाला कल है, ये तो सभी जानते हैं। टेंसेस एक्चुअली 12 होते हैं, ये सभी जानते हैं, और तीनों ही 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 4 प्रेजेंट होते हैं, पास्ट भी 4 होते हैं और फ्यूचर भी 4 होते हैं। सभी चारों में ही यही लाइंस लगती हैं। चारों में ही जब भी आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं तो उसमें इंडेफिनिट लगेगा, जब आप पास्ट इंडेफिनिट करेंगे उसमें इंडेफिनिट लगेगा, और जब आप फ्यूचर टेंस करेंगे तो उसमें भी इंडेफिनिट लगेगा। इसी तरीके से जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करेंगे तो उसमें कॉन्टिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से चारों पार्ट्स इसी तरीके से डिवाइड रहते हैं, और सब में यही इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यही सब रहता है। अब सीखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका सिंबल होता है ता और हा। वर्ड कोई सा भी हो, जैसे मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, मात्राओं पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ लास्ट के 2 वर्ड पकड़ने हैं आपको, ता और हा। जैसे मैं खाता हूँ तो लास्ट में ता और हा आ रहा है, जैसे मैं सोता हूँ तो लास्ट में ता और हा आ रहा है। तो आपको मात्राओं पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ ता और हा पे ध्यान देना है। आप एकदम कैच कर जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रूल के ही 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस SES विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, डू डस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम बहुत धीरे धीरे सीखेंगे लेकिन बहुत अच्छे से सीखेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। अब मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई, तो आप यहाँ पर आई लिखेंगे। और पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड, आई रीड।
देखिए कितना आसान है। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है मैं खेलता हूँ, तो मैं की इंग्लिश हो गई आई, और खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, तो आई प्ले। इसी तरीके से आप यू, दे और वी, यहाँ तक बहुत सिंपल तरीके से आप सेंटेंस कर लेंगे। जैसे मैं खेलता हूँ आई प्ले, तुम खेलते हो यू प्ले, वे खेलते हैं दे प्ले, हम खेलते हैं वी प्ले। वी प्ले तक बिल्कुल सिमिलर सभी सेंटेंसेस ऐसे ही करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और इसी को ही आगे बहुत अच्छे से सीखेंगे। ओके, प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।